बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में क्लीन चिट मिल गई। नैब ने तफ्तीशी रिपोर्ट में शहबाज शरीफ को बेगुनाह करार दे दिया। आशियाना इकबाल रेफरेंस में करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। नैब जराये की जानिब से बताया जा रहा है आशियाना प्रोजेक्ट में सरकारी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा। नैब रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है। शहबाज शरीफ ने प्रोजेक्ट से कोई फवायद हासिल नहीं किए। शहबाज शरीफ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के सबूत नहीं मिले। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है। हमारे साथ जमालुद्दीन जमाली हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में अहम पेशरफ हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ, हाशिमा और दीगर को नैब ने अपनी रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट में कहा गया है कि आशियाना हाउसिंग स्कीम के अंदर शहबाज शरीफ, हाशिमा समेत किसी भी मुल्ज़म का करप्शन के हवाले से कोई शवाहिद नहीं मिले, ना कोई सबूत मिला और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के शवाहिद, किसी बदयानती का कोई सबूत नहीं मिला। और जो आशियाना हाउसिंग सोसाइटी में जो इल्जामात लगाए गए थे वो साबित नहीं हुए और शहबाज शरीफ और जो आहत चीमा समेत दीगर मुल्जमान है उनकी बरियत की दरखास्तों पे ये नैब की जानिब से जवाब जमा कराया था। अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर हतमी दलाइल के लिए 27 मई का कार्रवाई को मौखर किया है। अंदर समात पर उम्मीद है कि बरियत की दरखास्तें शायद मंजूर हो जाएं, क्योंकि नैब की जो रिपोर्ट है बहुत वाज़ेह है कि बेगुनाह हैं शहबाज शरीफ, हाशिमा और दीगर और उनके खिलाफ करप्शन के कोई शवाहिद नहीं मिले। जी ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट ने पीटीआई के 123 कारकुनान की नज़रबंदी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। एक ही तरह के स्टाइलोटाइप नज़रबंदी के अहकामात जारी किए गए। अदालत की जानिब से ये कहा गया है सबकी नज़रबंदी को मुअत्तल कर रहे हैं। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त पर समाअत की। फ़ारूक हबीब की जानिब से क्या कहा गया मजीद, इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त पीटीआई के रहनुमा और कारकुनों की नजरबंदियों के जो इक़दाम हैं उनको लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। आज हफ्ते का रोजा और हफ्ता होने के बावजूद आज भी पीटीआई कारकुनों की नजरबंदियों के खिलाफ केस की समाअत हो रही है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवारुल पन्नू की अदालत में पीटीआई के रहनुमा फ़ारूक हबीब की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जबकि इसकी समाअत का आगाज हुआ तो सबसे पहले अदालत ने ये इस्तफसार किया कि बताएं कि क्या ये नजरबंदियों का मामला पीटीआई रहनुमा उठा सकते हैं, उसके वर्षा ने क्यों नहीं उठाया। जिस पर वकील ने बताया कि पीटीआई जो फ़ारूक हबीब हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के मुकामी और जो मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं, तो वो ये सहकाक रखते हैं। जिसके बाद अदालत ने इस पर नोटिस जारी किया और दोबारा समाअत की गई तो अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या पंजाब हुकूमत का कोई लॉ ऑफिसर मौजूद है। अदालत को बताया गया कि कोई पंजाब हुकूमत का यहाँ पे लॉ ऑफिसर मौजूद नहीं है। जिस पर अदालत ने बात की कि एक ही तरह के स्टीरियोटाइप नजरबंदी के अहकामात जारी किए जा रहे हैं और कोई जवाब पेश नहीं किया जा रहा। और मुझे ये भी बताया गया कि ठोस वजूहात की बगैर ही नजरबंदियाँ की जा रही हैं। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से फैसलाबाद में 123 कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात को मुअत्तल कर दिया है। और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मलिक अशरफ हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। इमरान खान के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का घर 23 मई को सरबोमोहर हो सकता है। 14,40,000 का लग्जरी टैक्स ताहाल जमा नहीं कर। एक्साइज हुकाम की जानिब से यह बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता माह लग्जरी टैक्स अदायगी के नोटिस के बाद चालान भिजवाया गया था। अली साही हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी अली साही। मुख्तलिफ मुकदमात में ज़ेर तफ्तीश तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए एक और मुश्किल जो है वो खड़ी हो गई है कि इमरान खान के घर को सर बमोहर किया जा सकता है। महकमा एक्साइज की जानिब से गुज़श्ता माह नोटिस दिया गया था कि इमरान खान के घर का जो कि ज़मान पार्क में 2 RB है उसका लग्जरी टैक्स अदा नहीं किया गया, चूँकि ये 2 कनाल से ज़्यादा की जगह थी और 7 कनाल इसका टोटल जो है वो रकबा है। तो इस पर महकमा एक्साइज की जानिब से डिमांड की गई थी कि अपना लग्जरी टैक्स जमा करवाया जाए, जो कि 14,40,000 रुपये बनता है। लेकिन अभी तक इमरान खान की जानिब से अपना लग्जरी टैक्स अदा नहीं किया गया। 14 मई का वक्त दिया गया था महकमा एक्साइज की जानिब से जो पहला चलान भिजवाया गया था, लेकिन इमरान खान की जानिब से उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिस पर महकमा एक्साइज की जानिब से हतमी नोटिस जो है वो 22 मई तक भिजवाया गया है। अगर 22 मई तक इमरान खान अपना टैक्स अदा नहीं करते तो उनके घर को महकमा एक्साइज की जानिब से सर बमोहर कर दिया जाएगा। लग्जरी टैक्स की कंपेन जो है वो शहर भर में जारी है। अभी तक
जो बड़े पैमाने पर शराबियाँ हैं उनकी जानब से 94% अपना लगी टैक्स अदा कर दिया गया है, जबकि 6% की अदायगी बाकी है। तो इसी हवाले से जो मुहिम जारी है महकमा एक्साइज की जानब से, तो उस पर इमरान खान को हतमी नोटिस के अमल दरामद के लिए अभी सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं। अगर वो अपना टैक्स अदा नहीं करेंगे तो जमान पार्क में 2RB घर जो है उसको सरबमोहर कर दिया जाएगा। जी। उस्मान बुज़दार के फ्रंटमैन की पंजाब यूनिवर्सिटी में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मामला, नैब लाहौर ने फयाज बुज़दार की खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। फयाज बुज़दार ने मुबैना तौर पर करोड़ों रिश्वत लेकर भर्तियां करवाई। ज़राए का ऐसा बताना है फयाज बुज़दार गैर कानूनी तौर पर यूनिवर्सिटी के इजलासों में शिरकत करते रहे। सऊद भट्ट हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी सऊद भट्ट। आज बिल्कुल साबिक वज़ीर आला पंजाब के फ्रंटमैन फयाज बुज़दार के ख़िलाफ़ जो पंजाब यूनिवर्सिटी में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों की जो बाज़गश्त थी उस पर नैब ने बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और फयाज बुज़दार को भी शामिल तफ्तीश इसमें कर लिया गया है। जब साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बतौर वज़ीर आला पंजाब काम कर रहे थे तो फयाज बुज़दार की जानिब से मुबैना गैर कानूनी तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी के अहम तरीन इजलासों में जो शिरकत है वो भी सवालिया निशान बन गई है, जिस पर नैब ने तहकीकात का आगाज़ किया है। जबकि मुख्तलिफ असामियों पर असातिज़ा और मुलाजमीन की भर्तियों पर बग़ैर मेरिट के जो तैनातियाँ हैं वो की गई हैं। नैब ने इस बात का भी पता चलाया है कि ग्रेड 19 की एक असामी पर एक अफसर को तैनात किया गया है, जिसको ना कभी कॉल अप लेटर जारी हुआ और ना ही उसका कभी इंटरव्यू करवाया गया। डायरेक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्रेड 19 की अहम तरीन असामी पर इनको तैनात किया गया। ये भी बात जो है वो अब नैब ने इस पर बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड तलब किया है। जबकि जो प्रो वाइस चांसलर काम कर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो एक जूनियर अफसर थे, वो प्रो वाइस चांसलर की सीट के ऊपर तैनाती उनकी नहीं हो सकती थी क्योंकि सीनियर प्रोफेसर्स पहले से मौजूद थे। लेकिन रूल्स के बरक्स फयाज बुज़दार के मुबैना प्रेशर पर उनको प्रो वाइस चांसलर लगाया गया। ये तमाम के तमाम तर सवालात पंजाब यूनिवर्सिटी से भी किए जा रहे हैं, जबकि फयाज बुज़दार को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया और इनका इन पर्सन कॉलम नोटिस भी नैब की जानिब से जारी किए जाएंगे। जी सऊद हमारे साथ थे, अपडेट करें। न्यूज़ अपडेट्स आप जान चुके हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं सगियां रोज की बहाली का मंसूबे में शफाफियत की जांच पड़ताल पर रिकॉर्ड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से छुपा लिया गया, जबकि DGM&E ने LDA से मंसूबे से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड भेजा था। सगियां रोड मंसूबे पर 4 अरब 51 करोड़ की लागत आई थी, जबकि मंसूबे पर सिर्फ PC1 और मटीरियल टेस्टिंग रिपोर्ट ही मॉनिटरिंग हुक्काम को पेश की गई। मंसूबे पर टेंडरिंग, ठेकेदारों की असेसमेंट, कंसल्टेंसी लेटर तक मुहैया नहीं किया गया। DGM&E के आला हुकाम सगियां रोड मंसूबे पर एतराज़ात पर मबनी रिपोर्ट पेश। अली रामे हमारे साथ हैं, इस रिपोर्ट के हवाले से मजीद बताएंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, सगियां रोड की बहाली का मंसूबा है और इस मंसूबे पर हुकूमती इदारा मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट अपनी एक एवेल्यूएशन करता है और उसके अंदर जो शफाफियत का अमल है उसको देखने के लिए एक रिपोर्ट मुरतब की जाती है और आला हुकाम को भेजी जाती है। अब क्योंकि ये रिपोर्ट बनाएगी, लेकिन इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि मुतअद्दिद ऐसे डॉक्यूमेंट हैं वो LDA की तरफ से, जो कि एग्जीक्यूशन एजेंसी है इस प्रोजेक्ट की, वो डॉक्यूमेंट वो उनको प्रोवाइड नहीं किया गया। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर 4 अरब 57 करोड़ रुपए की लागत से ये मनसूबा मुख्तलिफ तरमीम के बाद जो है इसको मुकम्मल किया जाना है और काम जो है वो शुरू है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ ऐसे मंसूबों के ऐसी डेवलपमेंट के हवाले से एतराज़ात भी उठाए गए कि जिसको नामुकम्मल जो है वो छोड़ा गया। लेकिन अहम बात ये कि इस मनसूबे का सिर्फ एक मटीरियल जो लैब थी, मटीरियल टेस्ट की लैब, वो रिपोर्ट वो सबमिट की गई और एक PC1 की रिपोर्ट सबमिट की गई। और अब इसमें दूसरा मरहला आता है कि आपने कॉन्ट्रैक्टर्स के मुतालिक जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी वो प्रोवाइड करनी होती हैं और एक टेंडरिंग का जो अमल है वो किस तरह से हुआ वो आपने चीज़ें मुहैया करनी होती हैं। टेंडरिंग और जो कंपनी की स्टेटमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की और इसके अलावा जो दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड जो है वो नहीं किए गए और इस पर उन्होंने अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो लगाकर आला हुकाम तक ये रिपोर्ट पेश कर दी है। हालांकि DGM&E को ये तमाम तर चीज़ें दरकार होती हैं किसी भी रिपोर्ट को मुरतब करने के लिए। उसमें देखना ये होता है कि फ़ंड की यूटिलाइजेशन किस तरह से जा रही है, क्या टेंडरिंग का अमल शफाफ हुआ था। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख के ये रिपोर्ट सबमिट होती है, लेकिन LDA की तरफ से ये डाटा उनको प्रोवाइड नहीं किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोए नायाब, बहुत शुक्रिया अली रामे।
लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबा 1.5 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। निगरान हुकूमत की डेडलाइन के ख़त्म होने में 10 रोज़ बाकी हैं। फिनिशिंग का काम 100% बाकी है, जबकि ब्रिज ट्रैक को भी मुकम्मल नहीं किया जा सका है। निगरान हुकूमत की डेडलाइन के ख़त्म होने में सिर्फ 10 रोज़ बाकी रह गए हैं। इस हवाले से क्या किया जा रहा है, दुर्र नायाब बताएंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, जो लाहौर ब्रिज का तोसी मनसूबा है, इसका काम गुलाब देवी अंडरपास मनसूबे के साथ ही स्टार्ट कर दिया गया था। और गुलाब देवी मनसूबा जो है वो साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नवंबर 2021 में इसको इफ्तिताह कर दिया। उसके बाद से कई तारीखें दी गई। कहा गया जी कि मार्च 2022 में कंप्लीट होगा, फिर मई कहा गया, फिर सितंबर कहा गया, और अब जो है वो मई 2023 आ गया, लेकिन मनसूबा इख्तिताम का शिकार नहीं हो रहा। और इस हवाले से शहरी जो है वो अजियत का शिकार हैं। बारहा ये कहा गया, निगरान वज़ीर आला ख़ुद बारहा आ चुके हैं इस मनसूबे पर और डेडलाइन दे चुके हैं। नई डेडलाइन 31 मई है, जिसमें अब चंद दिन बाकी रह गए हैं। मनसूबे का काम जो है अभी बहुत सारा होना बाकी है, फिनिशिंग का काम बहुत ज़्यादा बाकी है, और इस तरह ये मनसूबा 31 मई तक होता नज़र नहीं आ रहा। ट्रैफिक तो खोल दी जाएगी, लेकिन फिनिशिंग का काम होना अभी बाकी रह जाएगा। देखते हैं कि डेडलाइन कहाँ तक हासिल होती है, लेकिन कई DGI, कई वज़ीर आला चले गए और इस मनसूबा जू का तू रहा। शहरी इस वक्त अज़ियत का शिकार है और उनका मुतालबा है कि हर सूरत इसको 31 मई तक मुकम्मल करे, ताकि शहरी आसानी से इस मनसूबे को इस्तेमाल कर सके और फिरोज़पुर पर जो दबाव है वो ख़त्म हो। जी ठीक है दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि कूड़ेदानों में जदीद सेंसर नस्ब करने का फैसला किया गया है। WMC और सेफ सिटी अथॉरिटी का इश्तराक से सेंसर नस्ब होंगे। सेंसर्स की मदद से कूड़ेदान भरने मिकदार की बर वक्त इतला मिल सकेगी। सेफ सिटी कैमरे भी शहर में मौजूद कचरे की निशानदही करेंगे। बसाम सुल्तान इस हवाले से बताएंगे। जी बसाम। कूड़ेदानों में जो है वो फैसला कर लिया गया है। इन सेंसर की मदद से कूड़ेदान मिकदार की बर वक्त इतला जो है वो मिल सकेगी। सेफ सिटी कैमरे भी शहर में मौजूद कि गर्मी में इजाफे के साथ बिजली चोरी के केस दायर करने की शरह में इजाफा हो गया। सेशन जज ने बिजली चोरी के केसेस के लिए 8 एडिशनल सेशन जज मुकर्रर कर दिए हैं। अदालतों ने मुल्जिमान को प्रोबेशन ऑफिसर के पास इस्लाह के लिए भिजवाना शुरू कर दिया। प्रोबेशन ऑफिस में अब तक 895 मुल्जिमान प्रोबेशन ऑफिसर राना गुलाम सरवर को रिपोर्ट कर चुके हैं। शाहीन अतीक मजीद डिटेल्स बताएंगे। जी शाहीन अतीक। बिजली गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ ही बिजली चोरी के केसों में जो है वो इजाफा हो रहा है। लाहौर की मातहत अदालतों की तरफ से मुल्ज़मान जो बिजली चोरी के हैं उनको जेल भिजवाने की बजाय उनको प्रोबेशन के पास इस्लाह के लिए भिजवाया जा रहा है। रोज़ाना 50 के करीब मुल्ज़मान यहाँ पर आ रहे हैं, जिनकी यहाँ पर क्लासेस दी जा रही है। उनको अच्छा शहरी बनने के लिए तरबियत दी जा रही है। मेरे पास यहाँ पर जो प्रोबेशन ऑफिसर हैं गुलाम सरवर, उनसे हम इस सवाल से बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि इस वक्त आपके पास कुल कितने मुल्ज़म आ चुके हैं, और दूसरा ये बताइएगा कि माशरे ये जो केस है, माशरे का केस है, इन मईशत का केस है, तो ये किस तरह से इनकी इस्लाह किस तरह करते हैं आप? तकरीबन रोज़ 50 के करीब लोग हैं जो इधर आते हैं काउंसलिंग के लिए। बेसिकली हमारा मेथड काउंसलिंग है। इनको बताया जाता है कि अपने जितने वसाइल हैं उनके अंदर अपनी लाइफ गुजारो, और जब वसाइल से बढ़ोगे तो मसाइल पैदा होंगे, और जब मसाइल पैदा होंगे तो फिर केसेस दर्ज होंगे, उससे भी आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। तो इनको इनसाइट थेरापी इनकी की जाती है ताकि ये बैलेंस कर सके अपने वसाइल और बिजली के यूज़ में। बिजली का जुडिशियस रूल, प्रॉपर यूज़ इनको बताया जाता है कि जितने वसाइल हैं उसके मुताबिक ही बिजली यूज़ करें और केस रजिस्ट्रेशन से बचें। जी आपने गुलाम सरवर जो प्रोबेशन ऑफिसर है उनकी गुफ्तगू सुनी। यहाँ इस वक्त जो 50 के करीब मुल्ज़मान हैं जिनको यहाँ पर इस्लाह के लिए भिजवाया गया है, जिनमें से मुख्तलिफ़ क्लासेस जो हैं वो इनकी जो है वो अटेंड की जा रही हैं। इस वक्त जो अदालतें हैं उनका कहना है कि मुल्ज़मान को जेल की बजाय इनकी इस्लाह कर दी जाए। तो शाहीन अतीक बहुत शुक्रिया। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA का ग्रैंड ऑपरेशन लीज पर दी गई करोड़ों मालियत की कीमती अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करा ली गई। दुर्रे हमारे साथ इस हवाले से दुर्रे नायाब मौजूद है, डिटेल्स बताएंगे। जी दुर्रे नायाब। बिल्कुल, ये LDA ने आज ऑपरेशन किया और कमिश्नर लाहौर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा के हुक्म पर कार्रवाई की गई है। लीज पर दी गई करोड़ों रुपए की मालियत की अराजी को वागुजार कराया गया है। कॉलेज रोड पर जो कि 3 कनाल अराजी थी पेट्रोल पंप साइट को दी गई थी, और मुसलसल लीज की जो रकम थी वो नहीं दी जा रही थी।
इस पे हाई कोर्ट की से भी फैसला करवाया गया था और एलडी ने कब्जा वापस लेने के लिए कार्रवाई की। इस पे एलडी की टीमों ने वाल्टन रोड के सामने पैकेजेस मॉल के करीब भी एक मरला की 14 दुकानें तकरीबन जो बनती हैं 14 मरले पे, उनको भी कब्जा वागुजार करा लिया है। इस तमाम ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर जफर इकबाल ने की और इस हवाले से तमाम पुलिस और अमला उसके साथ था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर नायाब। करेंगे मौसम के हवाले से, तो सूरज की तेज़ किरणें गर्मी की शिद्दत में इजाफा कर चुकी हैं और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। क्या पेशगोई की जा रही है मौसम के हवाले से, मज़ीद कोमल बताएंगी। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त AQI की मजमूई शरह 162 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर देखा जा रहा है। अगर मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात की जाए तो माल रोड में 192, US कॉन्सुलेट में 188, FC कॉलेज की तरफ 186 और शादरा में 162, जबकि फ़िदा हुसैन में 161 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी कहा जा रहा है, क्योंकि लाहौर में हम देख रहे हैं कि गर्द हवाओं का सिलसिला जो है वो लाहौर शहर में दाखिल होकर काफ़ी ज़्यादा फ़िज़ा को आलूदा करता रहा, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सी बीमारियाँ भी देखने में नजर आई और शहरों को इसलिए एहतियात बरतने के हवाले से भी ताकीद की जा रही हैं। वहीं बात की जाए लाहौर में मौसम के हवाले से, तो मौसमी कैफियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ दिखा रही है और दर्जा हरारत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी ने भी शिद्दत दिखाना शुरू कर दिया है, सूरज की किरणें भी तेज़ हो रही हैं। टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत तकरीबन जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड पहले रिकॉर्ड किया जाता है और इस वक्त जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि बारिशों से मुतालिक फिलवक्त कोई भी पेशगोई नहीं की जा सकती। आइंदा 24 घंटों के दौरान सूरज और बादलों के दरमियान आंगचोली का सिलसिला जो था वो जारी रहने वाला था, जबकि अब मौसम ने खासी तब्दीली दिखाई है और सूरज की किरणें मज़ीद तेज़ होने के हवाले से जो है वो महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है, जिसका मतलब ये है कि गर्मी मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी। तो शहरी जो है वो ख़ास ख्याल रखें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाते हुए जो है वो अपने घरों से बाहर निकलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 40।